हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर के अंदर हम स्टार्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्टर्स मैंने आपको 2 स्टार्टर्स कंप्लीट करवा दिए। बिल्कुल थ्योरी मैंने आपको उसकी बताई है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठते हैं इंटरव्यूज़ के लिए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितनी भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लेक्चर्स मैंने लिए हैं सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और जितने भी हमारे तमाम दोस्त हैं उनका मुझे बहुत सा प्यार मिला है। इसी तरह से क्या आप अपना प्यार बनाए रखिए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपके माइंड में कोई डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं। अगर किसी भी फ्रेंड्स के पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो वो नोट कर लीजिए 8059358967। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपके माइंड में या कोई आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो भी आप हमें ज़रूर बताइए। उस सुझाव को मैं ज़रूर अपने चैनल के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। आप ये डायग्राम देख के कुछ पजल मत हो जाना कहीं डायग्राम क्या बना रखा है। बिल्कुल आसान से मैं बताऊंगा किस तरह से डायग्राम बना है और क्या क्या इस डायग्राम के अंदर होता है। देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आपको जो वाइंडिंग्स दिखाई दे रही है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का फंडा क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले ऑटो ट्रांसफॉर्मर बातें क्लियर करता हूँ। हमारे पास एक तो होता है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग होती है। ये मेरे पास क्या मैंने मानी हुई है, जहाँ से मैं सप्लाई दे रहा हूँ V1 वो मेरी होगी प्राइमरी वाइंडिंग और जहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ इसके अंदर तो वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि द्वितीय कुंडली बोलते हैं। ये तो हमारा है नॉर्मल ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। जैसे कि ये एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग में यहाँ से मैंने जो V1 अप्लाइड की है वोल्टेज, जो मेरी प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पर ये प्राइमरी वोल्टेज है, तो सेकेंडरी जो वोल्टेज मैं उठाऊंगा तो इसी वाइंडिंग से मुझे सेकेंडरी वोल्टेज लेनी होगी। सेकेंडरी वोल्टेज कैसे लेते हैं, इसके ऊपर अलग अलग तरह से टेपिंग कर रखी है। तो ये मान लीजिए इसके अंदर अलग अलग से टेपिंग कर रखी है। ये टेपिंग है इसके अंदर 100% पे, 100% नहीं होता लेकिन मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर आपको। दूसरी टेपिंग है 80% पे, तीसरी है 50% पे और ये कुछ है 10% पे। इस तरह से इन पर टेपिंग कर रखी है। अगर मुझे सेकेंडरी में जो भी वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी की वोल्टेज लेने के लिए मुझे, जैसे ये मेरी सेकेंडरी की वोल्टेज है, यहाँ पर मैं सेकेंडरी वोल्टेज ले रहा हूँ, तो जितनी वोल्टेज मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे 50% प्राइमरी की 50% मुझे वोल्टेज लेनी है सेकेंडरी के अंदर, तो क्या होगा 50 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे 80% चाहिए तो मैं 80% के साथ जोड़ दूंगा। अगर मुझे 100% चाहिए तो मैं 100% के साथ जोड़ देता हूँ। तो ये इसके अंदर टेपिंग कर रखी है। तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंट्रोल होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये एक ही वाइंडिंग है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, जिसके अंदर 3 वाइंडिंग है। और ये 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर जिसकी वाइंडिंग हमने स्टार के अंदर जोड़ी हुई है। तो ये हमारे पास किसके अंदर है, ये हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर है। स्टार कनेक्शन मैंने आपको कल भी बताया था। स्टार कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये 3 वाइंडिंग्स है, तीनों वाइंडिंग्स को क्या किया मैंने, एक साइड से पूरा शॉर्ट कर दिया तो ये स्टार कनेक्शन बन जाता है। वैसे नॉर्मल स्टार कनेक्शन देखें तो आपको ये इस तरह से कुछ ये स्टार कनेक्शन दिखाई देता है, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो ये हमारे पास है 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टार कनेक्शन इसके अंदर कर रखे हैं हमने। स्टार कनेक्शन ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगे हमारे इसके अंदर क्या है, आगे इसके अंदर कर रखी है टेपिंग। ये मान लीजिए टेपिंग यहाँ पर है 80% की टेपिंग है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 70% की टेपिंग कर रखी है। फिर क्या है 60% की। इस तरह से यहाँ पर टेपिंग कर रखी है तीनों वाइंडिंग्स के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, तीनों वाइंडिंग्स आपको दिखाई दे रही है
और ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, एक यहाँ से ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, पूरा हमारा एक स्विच ये बनता है इस तरह से। ये हमारे पास जो आपको एक स्विच, ये हमारे पास है डीपी डी टी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डबल पोल डबल थ्रो स्विच होता है। ठीक है, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, डीपी की फुल फॉर्म है। इस स्विच का काम क्या हुआ, इस स्विच का काम यही है कि हमारे पास सबसे पहले ऊपर ये कनेक्ट हो रखा है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर नीचे कनेक्ट होगा। वो हम आपको पूरी वर्किंग बताऊंगा, इसकी वर्किंग की किस तरह से ये कंट्रोल होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्विच है, डीपी स्विच है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है एक लंबा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हैंडल। ठीक है, ये हमारे पास हैंडल है। ऊपर का जो पॉइंट है वो पॉइंट होता है स्टार्ट का। ऊपर का जो पॉइंट है वो है स्टार्ट पॉइंट, और जो नीचे का पॉइंट हमारे पास इसके अंदर होगा वो होता है रन पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास यहाँ पर दे रखी है आपको 3 फेज सप्लाई दे रखी है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यही है कि सबसे पहले हमारे पास 3 फेज सप्लाई मिलेगी आपको। यहाँ से 3 फेज सप्लाई आपको आर, उसके बाद वाई, उसके बाद हमारे पास है बी। ये तीनों सप्लाई आपको दिखाई दे रही है कहाँ पर, एक ये हमारे पास टर्मिनल है, दूसरा ये टर्मिनल है, तीसरा ये टर्मिनल है। इनका कनेक्शन किस तरह से है, मैंने हैंडल को घुमाया, हैंडल को मैंने रोटेट किया, स्टार्ट की तरफ मैंने इसको रोटेट कर दिया। स्टार्ट की तरफ मैंने रोटेट करने के बाद हैंडल को, ये सारे जो पॉइंट है, ये टर्मिनल है, वो हमारे इस तरह से कुछ जुड़ जाते हैं इनके साथ, ये हमारे जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आर मिल रहा है, आर इसके अंदर गया और ये आर इसके साथ है कनेक्ट हो गया। बिल्कुल मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आर फेज़ मेरा आया इसके अंदर, आर फेज़ इसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद वाई फेज़ आया, वाई फेज़ इसके साथ जुड़ जाएगा। बी फेज़ आएगा, बी फेज़ इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई यहाँ से मिल चुकी है। 3 फेज सप्लाई मिलने के बाद ये जो प्राइमरी साइड है, यहाँ से हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है जो कि टैपिंग कर रखी है। टैपिंग हम यहाँ से उठाएंगे, हमें कितनी वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ से आपको प्राइमरी वोल्टेज यहाँ से मिल गई है, ये तीनों टर्मिनल क्लोज हो चुके हैं। हैंडल को स्टार्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से जो टैपिंग कर रखी है, टैपिंग से वोल्टेज मिलेगी। यहाँ से टैपिंग से मान लीजिए 70% में मैंने कनेक्शन कर रखे हैं, तो 70% वोल्टेज मिलेगी और ये टर्मिनल इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो ये टर्मिनल कनेक्ट हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ से कनेक्ट हुआ और इसके अंदर मोटर के अंदर सप्लाई, ये कनेक्ट हुआ, मोटर के अंदर सप्लाई, ये कनेक्ट हुआ, मोटर के अंदर सप्लाई पहुँच जाती है। बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अब मोटर हमारी चलनी शुरू हो जाती है। जब मोटर की स्पीड 70% से 80% तक होती है, 80% तक होती है, तो क्या होगा, मोटर बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। अब हमारी स्पीड इतनी होने के बाद क्या होगा, जो स्टार्ट बटन है उसको हैंडल हमने कर दिया रन की तरफ करेंगे, तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल है ये वापस हमारे किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से ये घूमेंगे और यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे इनकी तरफ। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाते हैं, ये तीनों टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब सप्लाई थी मेरी, आर सप्लाई आ रही है यहाँ पर। आर सप्लाई आने के बाद ये टर्मिनल कहाँ पर कनेक्ट हो गया, ये टर्मिनल हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो सप्लाई यहाँ से होने के बाद इसके अंदर आई, इसके अंदर आने के बाद यहाँ से हुई सप्लाई, होने के बाद मोटर में चली गई। दूसरा वाई फेज़ की बात करें तो वाई फेज़ पे चलते हैं, धीरे धीरे वाई फेज़ पे हम पहुंच गए। यहाँ पर वाई फेज़ मिला, वाई फेज़ से क्या है, टर्मिनल पहले यहाँ पर कनेक्ट था, अब मैंने क्या है, हैंडल को घुमाया, रन की तरफ लेके आया मैं, तो रन से क्या है, हमारे पास जो टर्मिनल है वो नीचे की साइड जुड़ जाएगा यहाँ पर इसके साथ, और यहाँ से सप्लाई है वो होती हुई इसकी साइड टर्मिनल पे होते हुए मोटर के अंदर चली जाती है। तीसरा फेज़ बी की बात करें, बी पे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर बी पे पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये टर्मिनल हमारा जुड़ेगा इसके साथ जुड़ने के बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए इस पॉइंट से होते हुए मोटर के अंदर आ जाती है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से ये काम करता है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग के अंदर जो वोल्टेज लेवल हम कम रखते हैं, कम वोल्टेज लेवल रखेंगे तो वोल्टेज जो हमारे पास है उसके कारण धारा जो होगी
वो भी कम होगी, वो कम होगी तो मोटर हमारी स्टार्टिंग के अंदर सेफ कंडीशन में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारा DPDT जो हमारा स्विच है, डबल पोल डबल थ्रो जो स्विच है, वो हमारा क्या है, उस हैंडल को नीचे करेंगे तो रन की तरफ आएगा। रन की साइड आने के बाद इन पॉइंटों के साथ कनेक्ट हो जाता है और मोटर को डायरेक्ट सप्लाई अब मिल जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का अब कोई काम नहीं होता। तो ये हमारी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की वर्किंग, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर और क्या है मेरे पास, और जो हमारे पास इसके अंदर कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। मोटर की स्पीड 70 से 80% होने के बाद ही क्या है हमारे पास रन कंडीशन क्या आती है। स्टार्टिंग में कौन सी रहेगी, स्टार्टिंग में स्टार्ट में रहेगी, उसके बाद 70-80% के बाद किस में आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगी हमारे पास रन कंडीशन के अंदर पहुँच जाती है स्पीड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ऑटो ट्रांसफार्मर का बिल्कुल वर्किंग प्रिंसिपल बेसिक से आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास स्पीड कंट्रोल करते हैं इंडक्शन मोटर की। आज हम और पढ़ने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब मान लीजिए हमने मोटर को स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्ट करने के लिए हमने 2-3 दिन लगाए हैं मोटर को, ये भी आप सोच सकते हो। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने 2-3 दिन लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के मैंने आपको स्टार्टर्स बताए हैं स्टार्ट करने के लिए। आप उनको अच्छी तरह से देखें, समझें, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। अब हम करते हैं स्पीड कंट्रोल। अब हमने स्टार्ट तो कर दिया मोटर को, ये तो है नहीं चलती हुई छोड़ देंगे मोटर को, बंद भी करना होगा। बंद करेंगे या स्टॉप करेंगे तो हम स्पीड कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे स्पीड को। तो कैसे करेंगे देखते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। जो लगभग ITI के स्टूडेंट हैं उनको वो सोचते हैं थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं। ये इंग्लिश के वर्ड जो है वो टेक्निकल वर्ड ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको कंट्रोल का पता है, हिंदी में कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल किसी को नियंत्रण करना। इंडक्शन को सभी तो पता है, इंडक्शन मोटर तो हम पढ़ ही रहे हैं, इंडक्शन का तो प्रेरण सभी को पता होता है। अब स्पीड जो है वो चाल सभी को पता होता है। अब इसके अंदर हिंदी वाली कोई बात ज़्यादा नहीं है। किसी के मन में ये डाउट हो कि ज़्यादा इंग्लिश में हो रहा है या हिंदी में हो रहा है, वो बिल्कुल मैं बाई लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी टेक्निकल्स वर्ड्स होते हैं उनको मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश में बताता रहता हूँ, और हिंदी जहाँ पर यूज़ होने वाली है वहाँ पर मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ। आगे यही वर्ड्स काम आने वाले हैं। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपका मिनी पैटर्न बिल्कुल निमी पैटर्न आएगा तो उसके अंदर क्या है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि उस पैटर्न को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे। क्यों? क्या है, जो मिनी पैटर्न उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। लगभग किसी भी जो आप टेक्निकल की बुक उठा के देखोगे, ITI लेवल तक की बुक देखोगे तो उसके अंदर आपको उस टाइप के वर्ड्स कम ही देखने को मिलते हैं। क्यों? उस जो बुक्स है उनके अंदर भी आपको क्या है टेक्निकल वर्ड हिंदी के अंदर लिखे होंगे। जैसे आपको लिखा है स्पीड, तो स्पीड कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो स्पीड को उसने इस तरह से लिख रखा है। इंडक्शन डायरेक्ट हिंदी में लिखेंगे इंडक्शन को। तो ये आप ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी का जो फंडा है वो। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की हमें करनी है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है? NS बराबर 120 F/P। बस ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारी सारी स्पीड कंट्रोल हो सकती है मोटर की। किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या दे रखा है, ये हमारे पास है स्पीड का फॉर्मूला NS का। F यहाँ पर क्या है हमारे पास, F यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, F है फ्रीक्वेंसी, P है इसके अंदर, P है पोल की संख्या, P हमारे पास है पोलों की संख्या, और फ्रीक्वेंसी की इकाई आपको पता है हर्ट्ज, या फिर हम किस में लिखते हैं, या लिखते हैं CPS में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, CPS की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ वीडियोस के अंदर, तो आप उनका जवाब दिया करें, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे भी पता चले कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। CPS का मतलब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये हर्ट्ज इसकी इकाई होती है फ्रीक्वेंसी की, ये आपने सुना है, ये भी आपने मेरे साथ जुड़े हो तो सुना ही होगा। CPS का मतलब, P का मतलब होता है पोलों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है पोल। इन दोनों से भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे क्या हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो NS स्पीड है वो समानुपाती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। पहला पॉइंट ये, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो स्पीड कम होगी। स्पीड कंट्रोल कर दी हमने फर्स्ट। तो
दूसरी बात क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है वो समानुपाती है किस, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, हमारे पास पोल के। जितने ज़्यादा हमारे पास पोल होंगे उतनी ही स्पीड हमारी कम होती है, जितने ज़्यादा कम हमारे पोल होंगे उतनी ही स्पीड हमारी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल बताऊँ तो एग्जाम्पल देखते हैं, पोलों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। चलो पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी का बताता हूँ। अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मेरी कम है, फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूँ 30 हर्ट्ज़, ठीक है, और पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज़। देखते हैं स्पीड में क्या कंट्रोल होता है। हमारे पास NS बराबर होता है 120। सबसे पहले मेरे पास है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। पोल है, मैं 2 ही पोल ले रहा हूँ, ठीक है, पोल मैंने 2 रखे हैं, तो यहाँ पर 6 और 6 5 30, ये 3000 मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर जो स्पीड बनी वो कौन सी है, 3000 RPM। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूँ, कम मतलब यहाँ पर जो 50 है इसकी जगह मैंने क्या रखा, 50 की जगह 120 गुणा में मैं 30 कर दी, फ्रीक्वेंसी कम किया है मैंने, फ्रीक्वेंसी को कम किया तो यहाँ पर 2, तो ये क्या, इससे कैंसिल, 6 3 18, यहाँ पर कितने हो गए, 1800 RPM हमारी स्पीड हो गई। पहले कितनी थी, 50 हर्ट्ज़ पे कितनी स्पीड थी, 3000, 30 हर्ट्ज़ पे कितनी है, 1800। स्पीड कम हुई या नहीं हुई, हो गई स्पीड कम, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो स्पीड कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल मैंने आपको ईजी वे से समझा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप बोलोगे पोल से स्पीड कम कैसे हो सकती है, देखते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो सिंक्रोनस स्पीड है फॉर्मूला होता है 120, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ 50 हर्ट्ज़ कॉमन, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पोल मान लिए, मेरे पास है पोल 2 पोल है तो स्पीड कितनी होगी, 2 पोल है तो मेरी स्पीड हो जाती है इसके अंदर 3000 RPM। अब मैंने क्या किया, पोल को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, पोल बढ़ाऊंगा तो स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अभी देखते हैं, मैंने पोल को 4 कर दिए यहाँ पर, तो पोल 4 करने के बाद क्या होगा, 120 गुना में 50 बटा में 4, यहाँ पर 3 और 5 3 15, स्पीड कितनी हो गई, 1500 RPM। कम हुई या नहीं, हो गई, ठीक है। पहले हमारे पास 3000 थी, अब कितनी हुई है, 1500 RPM स्पीड हमारी हो चुकी है। स्पीड कम हुई या नहीं हुई, हो गई, ठीक है। ये तरीका आप देख सकते हो, पोल को कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे हमारे पास 2 पॉइंट तो ये मिले आपको, फ्रीक्वेंसी और पोल से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड को। तीसरा पॉइंट आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या होता है, वोल्टेज लेवल को, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, तीसरा पॉइंट होता है जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज लेवल कम ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास, मान लीजिए सबसे पहले अब हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो मोटर अच्छी तरह से चलेगी। अगर हमारे पास मैंने इसको 180 कर दिया तो वोल्टेज कम हुई तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, क्योंकि बोलते हैं ना हम कम लाइट हुई है। तो कम लाइट होने के बाद आप घर के अंदर भी एक प्रैक्टिकल देख सकते हो, पानी वाली आप मोटर यूज़ करते हो घर के अंदर, जो सिंगल फेज मोटर होती है हमारी, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। कई बार हम क्या देखते हैं, हमारे घरों के अंदर अच्छी सप्लाई आ रही है, फुल वोल्टेज आ रही है, लगभग 220 वोल्टेज तक मिल रही है आपको, तो आपकी मोटर फुल तेज़ चल रही है। उसके बाद कुछ देर बाद आप देखोगे मोटर की आवाज़ में कुछ परिवर्तन देखते हो। परिवर्तन यानी कि आपके अगर वोल्टेज लेवल कम हो जाता है तो आपकी मोटर धीरे चलेगी थोड़ी, उसके अंदर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए स्पीड कंट्रोल करने के, फ्रीक्वेंसी से, पोल से, सप्लाई वोल्टेज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में। 1% यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेगा। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल से बताया है, सिंपल तरीके से, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं आपको करवाता हूँ। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और देखेंगे इंडक्शन मोटर को, कल हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। कल शायद इंडक्शन मोटर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद इंडक्शन मोटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, जो क्वेश्चंस
एक वीडियो के अंदर पूछे गए हैं उनका जवाब जरूर दिया करें। और कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।